ट्रांसमिशन का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। एहतशामुल हक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब, अब जिस तरह से हमने देखा है कि रात से इंटरवीन किया जा रहा है, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ जो सूबे हैं, अब उनमें इंटरवीन करने की कोशिश की जा रही है और ख़बरें ये मौसूल हो रही हैं कि उनके जो पायलट्स हैं उन्होंने जहाज़ उड़ाने से इनकार कर दिया और यही वजह है कि अब वो ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे इसराइली साख्ता ड्रोन्स हैं, जिसमें बार बार हम अपने नाजरीन को बता चुके हैं कि पूरी तरह से इंडिया को इस वक्त इसराइल की हिमायत हासिल है और अब ये पूरी दुनिया अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे देख भी रही है। देखिए मारूख, ये कल के बाद आज जो नई सिचुएशन बनी है उसमें ड्रोन अटैक्स हैं और ये दूसरा एक एक्ट ऑफ वॉर है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर आप देख लें जिस तरह की झूठ और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, चले मीडिया के लेवल तक तो हमने हिंदुस्तान के देखा जो करते रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, जयशंकर पे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, कल उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होती है और वो कहते हैं जी हम डी एस्केलेट कर रहे हैं, डी एस्केलेशन नहीं चाहते, हमारी तरफ से मामला ख़त्म है। ये कल बात की और आज आप देख लें ड्रोन अटैक शुरू हो गए। तो ये जिस अंदाज से वो पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पैनिक में मोदी खुद फंस गए। जिस पहाड़ पे चढ़ाया था लोगों को कि जी देखें जिंगोइज़म करके, अब फिर उनको कार्रवाई करना पड़ी, अपने 70-75 जहाज़ भेजे, 50 जहाज़ हमारे उड़े और 5 जहाज़ उनके मारे गए। अब उनका ये ख्याल है कि जी जितनी हजीमत उनको इस बात पे हुई है, क्योंकि लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये पहली दफ़ा हुआ है मारूख, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी है कि पहले आपने देखा कि हमेशा ये होता था हिंदुस्तानी मीडिया जो बेचता था वो बिकता चला जाता था। इस दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया जो है ना 80-90% उनकी बातों को डिनाई कर रहा है। मसलन ड्रोन हमले और फिर ये राफेल का मारा जाना, वो गिराया जाना, वो मानते ही नहीं थे। फिर आपने देखा कि ना सिर्फ ड्रोन कंपनी के एक आदमी ने इसको कंफर्म किया, फ्रांस की इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर ने इसको कंफर्म किया कि ये गिरा है। और फिर ऊपर हाँ जी, और फिर एक अमेरिकन ऑफिशियल ने तो ये भी यहाँ तक कह दिया कि जी ये कटिंग एज जो है ना ये अपना टेक्नोलॉजी है चाइना की। तो बहुत सारी बातें जो समझ में आ रही हैं वो ये है कि जी अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जी हमें पैनिक करके घबराहट में इसका फ़ौरन जवाब देना चाहिए। तो मैं दिन में मैंने कहा था ठीक है, हो सकता है घंटों में हम इसका जवाब दे दें, लेकिन हमने प्रवोक नहीं होना, क्योंकि प्रवोक हुआ था जिस अंदाज से घबराहट में मोदी ने फैसला किया अपने जहाज़ ऊपर भेजे, उसके बाद जब जहाज़ गिरा दिए गए तो हजीमत उठाना पड़ी। तो अब उनका ये ख्याल है कि हम ये ड्रोन अटैक करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स भी इसी तरह घबराहट में कुछ फ़ैसला करेगी और हमें मौका मिल जाएगा एक आध खुदा ना खास्ता गिराने का, तो हम कहेंगे जी हमने बदला ले लिया। देखें बड़ा कैलकुलेटेड हमारा जिसको कहते हैं हमारी मूव है और बड़े ढंग तरीके से जो है ना हम मामलात को देख रहे हैं। ये अलग बात है कि अब ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो पहले हुकूमत पाकिस्तान या हमारी मिलिट्री क़यादत कह रही थी कि प्रोपोर्शनेट जवाब होगा, शायद इस दफ़ा प्रोपोर्शनेट जवाब ना हो, डिसप्रोपोर्शनेट होगा। हमने उनके ब्रिगेड हेड क्वार्टर पे, डिवीज़न हेड क्वार्टर को हमने आपने देखा निशाना बनाया, जबकि वो क्या कह रहे हैं शहरी इलाकों में, यानी उनको शर्म आनी चाहिए कि 8 छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें आई हैं मारूफ। देखें कोई 6 साल का 4 साल का उनको मारने के बाद आप बड़ी प्राइड ले रहे हैं। मस्जिदों में आप जाके आप सिवाय एक लाहौर के वहाँ पे एक मिलिट्री का एक छोटा सा कैंप था जहाँ पे 4 जख्मी भी हुए हमारे सर, वो तो क्लेम कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम जा कह सकें। एहतशाम साहब, उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 100 जो टेररिस्ट हैं उनको सिंदूर ऑपरेशन में उनको टारगेट किया, उनको हलाक किया। एक तो ये उनका झूठा दावा हमारे सामने आ रहा है, दुनिया जान चुकी है, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाया कि किस तरह से इन्होंने मस्जिदों को यहाँ पर निशाना बनाया है, उनका हिंदुत्व जो नज़रिया हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने कोशिश की है। आज उनका इंडियन मीडिया अगर आप देखें तो वो क्लेम ये कर रहे हैं कि इन्होंने भी मिसाइल मारने की कोशिश की, लेकिन इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गया है फौरी तौर पर और उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। वो ये क्लेम कर रहे हैं वहाँ पर। जी देखिए, हम ना ये जिस अंदाज से वो झूठ बोल रहे हैं उसके जवाब में अगर हम कहते हैं झूठ है तो वो शायद लोग उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता BBC, CNN और दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं ना वो कहीं ना कहीं कुछ बात कर देते हैं। अभी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो उनको यही है ना कि जब अभी तक वो देखे सिवाय 3 जहाज़ों का तो मान भी रहे, उनकी अब मीडिया भी मान रहा है, 5 जहाज़ गिराने की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने देखा कि फिर नीजर रिएक्शन आता है तो फिर मुकर जाते कुछ नहीं हुआ। तो ये वो ज़रूर कहेंगे हमारी तरफ से अभी इस तरह की कोई रिटेलिएशन नहीं हुई। रिटेलिएशन होगी ज़रूर होगी, लेकिन हम अमकाना तरीके से काम नहीं करना चाहते। हमारी अफवाज, हमारी हुकूमत, अभी आप देख लें जो लेटेस्ट इत्तलात आ रही हैं आमना कि एक ड्रोन जो है वो 10 मिलियन पाउंड का है और 25 गिराने का मतलब है कि आपने 250 मिलियन पाउंड, अगर आप इसको डॉलर में करें तो मेरा ख्याल है $350 मिलियन ये बन जाते हैं। एक तरफ आपका तकरीबन $1 बिलियन जहाज़ों का नुकसान और ये आप देख लें $300+ मिलियन का नुकसान हुआ। चलें मान लेते हैं कि जी आप कहते हैं जी पाकिस्तान से हमारे इक़्तिसादी हालात बड़े अच्छे हैं, लेकिन दुनिया तो ये भी देख रही है कि जी 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में तकरीबन 1 अरब लोग जो है ना वो भूखनंग में ही रह रहे हैं।
सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन पैदा कर दी गई है, कल से खबरें आ रही थी, बातें भी हो रही थी, आपने हमने भी कहा कि शायद, और मेरी याद की बातें 2-3 लोगों ने आज दिन में कही हैं कि जी जो रात मैंने बातें की थी कि पाकिस्तान को जब कहा गया कि जी आप खामोश हो जाएं, चुप कर जाएं, तो पाकिस्तान ने 3 बातें कही थी, मैं दोहरा देता हूँ। वो ये थी कि जी पहले पॉलिटिकल लेवल पे मोदी माफ़ी मांगे, जी गलत हुआ है। दूसरा, जो लोग हम मासूम मारे गए उनसे इज़हार हमदर्दी करे। तीसरा, हमें चाहिए सॉवरन गारंटीज़ के इस तरह की हरकत नहीं करेगा, बाकायदा एक मुआहदा चाहिए। ये हम कह रहे थे। अब वो अभी तक तो उस तरफ नहीं गया, हमारी बात ज़रूर सुन रहे हैं, हमें ज़रूर कहते हैं गो स्लो, आप अच्छा आपका रिस्पांस है, बड़ा आप मेजर रिस्पांस दे रहे हैं, आप पैनिक नहीं कर रहे। लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये हमें अपनी अस्करी और सियासी क़यादत पे छोड़ देना चाहिए। हमारा मीडिया जो कर रहा है अभी तक, बहुत से हवालों से मैं कहता हूँ कि बड़े ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहा है। इंडियन मीडिया तो इतना झूठ बोल रहा है, हम ना आप यकीन करें, मेरा तो दिल ही नहीं चाहता देखने को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।